नमस्कार मित्रों, आप लोगों के लिए नई क्लास लेके आए हैं और इस क्लास में यूपी प्लस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम के लिए जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट कराने वाले। और इस प्रैक्टिस सेट में हमने जीके जीएस के वही प्रश्न रखे हैं जो आपके यूपी प्लस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। क्लास होने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक किया करो और अपने मित्रों के पास भी क्लास को शेयर किया करो। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप लोगों से पूछा जा रहा है, ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको 144 मिनट प्रतिदिन, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको 110 मिनट प्रतिदिन, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको 100 मिनट प्रतिदिन, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको 162 मिनट प्रतिदिन। तो बताइए, ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है। तो हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कितना समय व्यतीत करता है। तो ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर 144 मिनट प्रतिदिन के आपका समय व्यतीत करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप लोगों से पूछा जा रहा है, चीन ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने भारत के किस राज्य सरकार के साथ आपका दे रखा है यहाँ पर कि $1 मिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको पंजाब, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको गुजरात, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको महाराष्ट्र। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा क्या आंसर हो जाएगा। तो वह राज्य हो जाएगा आपका कौन सा, महाराष्ट्र। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप लोगों से पूछा जा रहा है, ग्रेमी अवार्ड निम्नलिखित में से आपको बताना, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। आपको बताना है कि जो हमारे ग्रेमी अवार्ड है निम्नलिखित में से किस, आपको बताना है किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है खेल, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको साहित्य, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको संगीत और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको औषधि। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा क्या आंसर होगा। देखिए जो आपका ग्रेमी अवार्ड है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। एक किए जाते हैं आपके संगीत क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है और आपको लग रहा है कि हम आपके लिए मेहनत करके सारे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों के पास एक बार जरूर शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में आपको बताना है कि निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक आंखें होती हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक आंखें होती हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको ड्रैगन मक्खी, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको कबूतर, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको मेंढक, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको टूना मछली। तो बताइए निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक आंखें होती हैं। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। हमसे पहले आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर इसका ये आंसर होगा। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक आंखें होती हैं। ये होती है आपकी किसकी, ड्रैगन, इसकी ड्रैगन मक्खी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ड्रैगन मक्खी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फोर का हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री पुलिस प्रदान किया जाता है। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा क्या आंसर होगा। इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। किसके द्वारा किया था, ये किया था गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फोर का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है, जो 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा में सफल संचालन में शामिल होती रही है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको असम राइफल, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको होम गार्ड्स। तो बताइए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेना है जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से
है जो 1982 से वार्षिक कैलाश आपका मानसरोवर यात्रा में के सफल संचालन में शामिल होती रहती है, मतलब शामिल होती रही है। बताइए इस प्रश्न का हमारा क्या आंसर होगा? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि सी क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न दे रखा है आपको कि सीआरपीएफ, आपको बताना है मेरे कप्तानों, क्या पूछा जा रहा है कि सीआरपीएफ निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष व्यंग है जो तंगों और तंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया, यहाँ पर दे रखा होगा आपको, दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सीआरपीएफ निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष व्यंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको सीआईएसएफ, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको एनएसजी, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको होम गार्ड्स, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको रैपिड एक्शन फोर्स। तो बताइए इस प्रश्न का क्या आंसर होगा? देखिए प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष व्यंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया। ये बनाया गया आपका रैपिड एक्शन फोर्स बनाया गया। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर और आप सभी से पूछा जा रहा है कि स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है जो हमारा स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको पुणे, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है मुंबई और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दिल्ली। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा क्या आंसर होगा? देखिए जो आपका स्वामीनारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है, ये भारत के दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी को दिल्ली हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको जयपाल सिंह, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको चूनाराम महतो, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको रामनाथ सोरेन, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको राम भगत। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा क्या आंसर होगा? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था। इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या है आपका चूनाराम महतो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द जो आपका क्या है आयत नमकीन नदी है। क्या आपको बताना है जिसका आयत नमकीन नदी है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है चंबल, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको बानस और ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको माही, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको लूनी। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको भारत, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको चीन, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको रूस। तो बताइए कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु आपका संयंत्र बनाया है। इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी यानी रूस ने क्या है आपका क्या है दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को इस क्लास के माध्यम से यूपी प्लस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम के लिए जीके जीएस की वह प्रश्न कराए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी पूछे गए प्रश्न है। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई सबसे पहले क्लास को लाइक कर दो और अपने सभी मित्रों के पास क्लास को शेयर कर दो
अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स आपको जरूर बताना क्लास कैसी लगी है। हम लोग मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।